साल 1529 घाघरा नदी के किनारे इतिहास का अंतिम फैसला होने वाला था। बाबर की नजर अब हिंदुस्तान पर पूरी तरह कब्जे पर थी और अफगान सेना आखिरी बार अपने अस्तित्व के लिए लड़ने जा रही थी। बाबर जानता था अगर घाघरा की जंग जीत ली तो हिंदुस्तान उसके नाम हो जाएगा। यह सिर्फ जंग नहीं, उसके साम्राज्य की आखिरी परीक्षा थी। उधर अफगान सरदार महमूद लोदी और बंगाल के नुसरत शाह एकजुट हो चुके थे बाबर के खिलाफ। उनकी आंखों में आखिरी उम्मीद की चिंगारी थी। मुगल कैंप में तैयारी जोरों पर थी। हर सिपाही जानता था ये जंग आने वाली सदियों की तकदीर लिखेगी। बाबर की नजर अब सिर्फ जीत पर थी। बाबर ने अपने बेटों को बुलाया। हमारा नाम तभी जिएगा जब घाघरा हमारे अधीन होगा। हर शब्द में एक सुल्तान की दृढ़ता झलक रही थी। सुबह की धुंध में अफगान सवार नदी पार कर रहे थे। हर कदम के साथ मिट्टी में गूंज रही थी युद्ध की दस्तक। समय ने जैसे सांस रोक ली थी। तोप लगाई जा रही थी। नदी किनारे हर कोना किला बन चुका था। बाबर के तोपची जान चुके थे यह युद्ध बंदूकों से ज्यादा बुद्धि का होगा। अफगान तीरंदाज ने कसम खाई, आज या तो जीतेंगे या मिट जाएंगे। उनकी आंखों में जलता हुआ इतिहास बोल रहा था। जासूसों की खबर आती रही। अफगान सेनाएं नदी के उस पार डेरा डाल चुकी थी। बाबर ने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, यहाँ जीत का दरवाजा खुलेगा। सूरज उगा और साथ ही उठा युद्ध का बिगुल। नदी की लहरें भी अब तलवारों की तरह चमक रही थी। इतिहास के सबसे निर्णायक दिन की शुरुआत हो चुकी थी। तोपे गरजी, धरती कांपी। घाघरा की लहरें खून से लाल होने लगी। मुगल और अफगान अब सीधे आमने सामने थे। अफगान घुड़सवारों की टापों ने नदी को चीर दिया। हर सवार मौत के पार छलांग लगा रहा था। उनका जोश आसमान तक गूंज उठा। बाबर चुप था पर उसकी नजर में तूफान था। वो जानता था सही पल ही जंग की किस्मत बदलता है और वो पल अब आने वाला था। हुमायूं ने अचानक बाईं ओर से धावा बोला। टोपों की गड़गड़ाहट ने अफगानों की कतारें तोड़ दी। बाबर मुस्कुराया, चाल काम कर गई थी। मैदाने जंग अब नर्क बन चुका था। धूल, खून और चीख हवा में घुल गई थी, लेकिन मुगल झंडे अब ऊंचे लहराने लगे थे। अफगान सैनिक संभालने की कोशिश कर रहे थे पर घाघरा की मिट्टी अब उनके पैरों की दुश्मन बन चुकी थी। हर तोप का गोला मौत की दस्तक दे रहा था। मुगल तोपची बिना रुके दाग रहे थे गोलियां। हर धमाके में उनकी जीत की गूंज थी। वे जानते थे आज पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। एक अफगान सिपाही ने झंडा ऊंचा उठाया लोदी के लिए, पर अगले ही पल वह धरती पर गिर पड़ा। झंडा खून से भीग चुका था। हुमायूं की सेना नावों से नदी पार कर रही थी। हर ढोल की थाप से नाद मनोबल बढ़ता जा रहा था। अब दुश्मन के लिए कोई किनारा नहीं बचा था। महमूद लोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। वह जानता था यह आखिरी मौका है, पर आसमान से बरसते तीरों ने उसकी उम्मीद तोड़ दी। मुगल हाथी आगे बढ़े जैसे धरती हिल उठी हो। उनकी दहाड़ से अफगान पंक्तियां बिखरने लगी। हर कदम पर इतिहास करवट ले रहा था। अफगान अब पीछे हटने लगे थे। धुएं और राख में उनकी हार की गंध थी। घाघरा अब बाबर के नाम हो चुका था। बंगाल में नुसरत शाह बेचैन था। बाबर की जीत की खबर हवा की तरह फैल चुकी थी। उसके महल में अब डर का सन्नाटा छा गया था। मुगल सेनापति टूटी हुई अफगान छावनी से गुजरे। हर तरफ सिर्फ राख और पराजय थी। घाघरा का मैदान अब उनका था। सूरज ढल रहा था और नदी लाल हो चुकी थी। हर लहर में शहीदों की कहानी थी। इतिहास ने आज एक युग का अंत देखा। बाबर ने घुटनों पर झुककर दुआ की। जो गिर गए वे मेरे अपने थे या पराए, अब सब खामोश है। उसके शब्द एक सम्राट की थकान झलक रही थी। सुबह आई मगर युद्ध की गंध अब भी हवा में थी। मुगल अपने हथियारों को साफ कर रहे थे जैसे जीत का बोझ भी उतना ही भारी हो। नुसरत शाह ने झुकते हुए सुलह का दूध भेजा क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाबर की ताकत से पूरा पूर्वी भारत कांप उठा था। बाबर ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराया, शांति तभी जब सत्ता हमारी होगी। उसके शब्दों ने बंगाल के राजमहल तक आग पहुंचा दी। रात आई तो मुगल शिविर में जश्न था। ढोल नगाड़ों की आवाजें आसमान तक जा रही थी। घाघरा की जीत अब गाथा बन चुकी थी। बाप और बेटे ने गले लगकर जीत को सलाम किया। बाबर ने कहा, हमने सिर्फ जंग नहीं हिंदुस्तान जीता है। यह पर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। बाबर ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। हम विजेता हैं, अत्याचारी नहीं। उसकी दरियादिली ने भी उसे महान बना दिया। उस रात बाबर ने अपनी डायरी खोली। आज मैंने हिंदुस्तान को एकजुट देखा। उसके शब्द ने इतिहास को अमर कर दिया। युद्ध खत्म हो गया था पर मैदान अब भी बोल रहा था। हर हेलमेट, हर तलवार में बलिदान की कहानी थी। इतिहास ने एक और रात रोई थी। मुगल अब दुर्ग बन रहे थे। घाघरा की धरती पर अब दिल्ली का राज था। हर पत्थर में बाबर का नाम उकेरा जा रहा था। विजय का संदेश आगरा की ओर रवाना हुआ। हर डाकिया इतिहास का गवाह बन गया। भारत की धरती ने नया शासक स्वीकार कर लिया। आगरा किला जश्न में डूब गया। दिए जले और आकाश में आतिशबाजी गूंज उठी। मुगल सल्तनत अब मजबूत नींव पर खड़ी थी। घाघरा की जीत ने पूरा उत्तर भारत बाबर के अधीन कर दिया। लोदी और बंगाल अब सिर्फ नाम भर रह गए थे। मुगल साम्राज्य का विस्तार शुरू हो चुका था।
बाबर ने शासन की नई रूपरेखा बनाई। तलवार से जीता देश अब इंसाफ से चलेगा, उसकी नीतियां आगे जाकर मुगल विरासत की नींव बनी। बंगाल ने घुटने टेक दिए, सोना, हाथी और कपड़ा सब दिल्ली रवाना हुआ। घाघरा की जंग ने दिल्ली को समृद्ध कर दिया। बाबर ने दूर तक देखा, अब हिंदुस्तान उसकी मुट्ठी में था, पर उसके चेहरे पर विजय नहीं, सन्नाटा था। हुमायूं घायल सैनिकों के पास गया, हर जख्म पर उसके शब्द मरहम थे। यह वही मानवता थी जो मुगलों को अलग बनाती थी। बाबर ने कहा, शौर्य का धर्म कोई नहीं होता। उसने अपने दुश्मन को सम्मान दिया। ऐसे ही लोग इतिहास में अमर बनते हैं। कुछ दिनों बाद नदी फिर शांत हो गई, जंग की राख बह गई और जीवन ने फिर सांस ली। महल की दीवारों पर चित्र बन रहे थे। घाघरा की जंग अब कला बन चुकी थी। हर रंग में एक योद्धा की गूंज थी। ताकत तलवार में नहीं, एकता में है। बाबर ने अपने बेटों को यही सिखाया। यह वसीयत पीढ़ियों तक गूंजती रही। रात को सिपाही किस्से सुनाते थे, घाघरा की जंग कैसे थी, और बच्चे उनकी आंखों में चमक घोंसते थे। बंगाल दरबार ने दिल्ली की हुकूमत स्वीकार कर ली। ताज झुके पर राज बच गया। राजनीति ने वहीं जीत ली जहां तलवार हार गई थी। दिल्ली से बंगाल तक हवा में सिर्फ एक नाम था, बाबर। हर किले पर मुगल झंडा लहरा रहा था। इतिहास ने नया युग लिख दिया। बाबर ने लिखा, सच्ची जीत दिलों की होती है। वो शब्द समय से आगे निकल गए, यही उनकी अमर विरासत बनी। कुछ वर्ष बाद वही भूमि समृद्ध हो उठी जहां कभी तलवारें भिड़ी थी, अब बाजार और मस्जिदें थी। बाबर का सपना आकार लेने लगा था। बुढ़ापे में बाबर बाग में बैठकर सोचता, कितनी जंग लड़ी, पर सुकून अब भी अधूरा है। सम्राट भी इंसान ही था। घाघरा की लहरें अब इतिहास की नदियों में शामिल हो चुकी थी। हर बूंद में एक गाथा थी जहां से मुगल सल्तनत की कहानी शुरू हो गई।